यदि मैथमेटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप उसको रेफर करें तो आपको लगेगा कि रेशियो और परसेंटेज नहीं बदलता है। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना जातीय आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करें। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह। अभी भूमि राजस्व मंत्री से जब बात हुई तो महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जातिगत जनगणना पे सवाल उठ गई, तो उन्हीं के नेताओं ने उस पर उनकी मैथ कमजोर बता दी। पहले भूमि सुधार मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उससे सुनिए। 2-1% बताया गया है जिसमें डांगी जाति भी पहले शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना जातीय आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करें। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूँ कि सरकार का यह कदम बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत तकनीकी है। इससे तकनीकी रूप से पुख्ता होने की वजह से कहीं शक शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अब जिन लोगों को जिस तरह से राजनीतिक गोटी सेकनी है, मैं समझता हूँ कल को रेशियो और प्रतिशत बदलता नहीं है, इस बात की जानकारी आम जनता को नहीं है थोड़े। इसलिए इनकी बातों को लोग नजरअंदाज करें। देखिए हमारे दल में डेमोक्रेसी है। हो सकता है कुछ लोग अपने ओपिनियन दे रहे हो और उसमें भी कोई बात हो तो पार्टी फोरम पर बात होगी, पब्लिक में उस पर बात नहीं की जा सकती। महागठबंधन के नेता सवाल करा कर जदयू के नेता ने सवाल, कांग्रेस के नेता ने सवाल किया, आपके नेता ने सवाल, सरकार कनेक्ट कह रहे कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उनके ऐसा बोल देने से उनकी जाति के लोग उनके साथ हो जाएंगे और उसका नेता बन जाएगा, इसलिए इस तरह की बात क्यों उठाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जाति आधारित जनगणना बिल्कुल ऑथेंटिक, और मैं भी किसी न किसी समाज का हूँ और मैं जब उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ इसका मतलब है कि, और मैं तथ्यात्मक रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ, तकनीकी रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इस बात के इसको आधार बना के बात कर रहा हूँ कि यदि मैथमेटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप उसको रेफर करें तो आपको लगेगा कि रेशियो और परसेंटेज नहीं बदलता है ग्रोथ के साथ। अब 20 साल बाद कोई कुशवाहा या किसी भी जाति का प्रतिशत जो है दुगना तीव्र नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा। आधा प्रतिशत 1% इसलिए बदल सकता है क्योंकि किसी समाज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है जीवन स्तर कम होने की वजह से, और किसी समाज में का जीवन स्तर ऊपर होता है तो मैंने अब कॉन्शसनेस होता है तो उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए वो थोड़ा घट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी बात करने वाले लोग असल में ये इसके तकनीकी पहलू की तरफ ध्यान दिलाकर और उसमें कंफ्यूजन पैदा करके उसके जो इफेक्ट्स जो समाज के अंदर इस बात का एक मैसेज गया है उसको नलिफाई करना चाहते हैं। वोट सूख रहे हैं, गला सूख रहा है उन लोगों का जिन लोगों ने सदियों, ये इस बात का जवाब नहीं है कि 85% जो आबादी है उसके सिर्फ 15% लोग सरकारी नौकरी में कैसे हैं, और जो 15% हैं उनके 85% के लोग कैसे हैं। इसी बात का भंडाफोड़ न हो जाए इसलिए इतने दिनों से विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं और मैं उसको कंडेम करता हूँ। और वो लोग भी अब पर्दे के पीछे से जाके हाँ कर रहे हैं, सामने में अपने आका की बात मानकर और जो अनाप शनाप जो बयान देना है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अनिल शर्मा, उन्होंने भी सवाल उठाया और कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अति पिछड़ा का हिस्सेदारी भी कैबिनेट में होनी चाहिए। नहीं, मैं वेलकम करता हूँ। और जब हम लोगों ने उस काम को शुरू किया है तो फिर दूसरे आदमी जो अनिल शर्मा भी कांग्रेस के ना नहीं, तो सब कांग्रेस के सब लोग मिलकर के उस पर काम करेंगे। और ये किसी एक जाति और एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये समग्रता का मामला है, किसी एक जाति और व्यक्ति का मामला नहीं है। हम कोई भी रिजर्वेशन करेंगे तो जातिवाद रिजर्वेशन नहीं करेंगे, वर्गवाद करेंगे। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और उसके बाद सामान्य, ये सब लोग का रिजर्वेशन वर्गवाद होता है, ये कोई जाति। और जब कभी भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इस तरह के पहल की बात होती है, ये इंडिया गठबंधन के द्वारा या राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा या पहले लालू प्रसाद जी जब करते थे उसके द्वारा, तो जब कभी सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसको जातिवाद नाम दे दिया जाता है। अरे भाई, जातिवाद और सामाजिक न्याय में बहुत फर्क है।
हम उसी जातिवाद को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय कर रहे हैं। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जब मुख्य धारा में शामिल करेंगे और तभी ना जातिवाद समाप्त हो सकता है। अब एक 9 पर है, एक 99 पर है, ये डिफरेंस बना रहेगा तो फिर वाद कैसे खत्म होगा? हम वाद को खत्म करने की पहल कर रहे हैं। तो क्या अति पिछड़ा का 36% भागीदारी है? आप क्यों वहाँ अटके हुए हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबको सम्मान मिलेगा और सबको मैंने अनिल शर्मा हिस्सेदारी 36% मैं वही बात बोल रहा हूँ। अनिल शर्मा जी नहीं, सब लोग का मत है कि उनके रेशियो के हिसाब से विभिन्न जगहों पर उनको रिजर्वेशन। धन्यवाद।